सोनोटेक कैसेट कहां से आई? माता की आंखों में आंसू? हाँ पुत्र, हाँ। तेरी आँखों में आंसू आ रे क्यों रोवे से माँ मेरी? आँखों में आंसू आ रे क्यों रोवे से माँ मेरी? आई अचानक याद पिया की देखे काया तेरी। आई अचानक याद पिया की देखे काया तेरी। तेरी आँखों में आंसू आ रे क्यों रोवे से माँ मेरी? आँखों में आंसू आ रे क्यों रोवे से माँ मेरी? आई अचानक याद पिया की देखे काया तेरी। आई अचानक याद पिया की देखे काया तेरी। सोचूं था ना घटा बादली बूंद कड़े त्यागी। देख के कंचन काया तेरे पिता की याद सतागी। अचरज के सी बात के मन में माथा सोचन लागी। विधवा करी विधाता ने ओ चिंता चितने खागी। विधवा करी विधाता ने ओ चिंता चितने खागी। अमर नहीं रह जागी काया हो जाए एक दिन तेरी। अमर नहीं रह जागी काया हो जाए एक दिन तेरी। चला जा कदे मन छोड़ तनयो काल न डसले बैरी। चला जा कदे मन छोड़ तनयो काल न डसले बैरी। रोना कर दे बंदरी माता तन्ने समझाऊं सू। अपने मन की बात तने गोपी चंद बतलाऊं सू। बतलावेंगे माँ बेटे पहले माता नहाऊं सू। अमर नाम दुनिया में तेरा करवाना चाहूं सू। अमर नाम तेरा दुनिया में करवाना चाहूं सू। ना के आऊं ऊपर ने माँ गोपी चंद तेरा केरी। ना के आऊं ऊपर ने मैं गोपी चंद तेरा केरी। माँ का कहा मान ले बेटा चोट जिगर में गहरी। माँ का कहा मान ले बेटा चोट जिगर में गहरी। बिरथा ही रोवे माता तो याद पिता की कर के। रोना आवे लाल दर्द की उठे झाल जिगर के। मात काल जा हाल मतना रोवे आंसू भर के। पिता गया परलोक तेरा न्यू रूस डर डर के। पिता गया परलोक तेरा न्यू रूस डर डर के। मर के सबने जाना से गई दुनिया बड़ी बडेरी। बिना पति के दुनिया में मैं विधवा बन के रह रही।
दुख शयन महला में तू बता मन महतारी। वीर व्यूहनी बिना पिया के दुखी रहे घर बारी। के चावे से मात बता बेटी के आगे सारी। प्यारे पुत्र गोपी चंद तने जोग दीवाना चारी। प्यारे पुत्र गोपी चंद तने जोग दीवाना चारी। ऋषि पाल की लेदारी में मेहर राम ने फेरी। ऋषि पाल की लेदारी में मेहर राम ने फेरी। जोगी बन जा गोपी चंद इब मत न्यालावे देरी। जोगी बन जा गोपी चंद इब मत न्यालावे देरी। आँखों में आंसू आ रे क्यों रोबे से माँ मेरी। आँखों में आंसू आ रे क्यों रोबे से माँ मेरी। आई अचानक याद पिया की देख के काया तेरी। आई अचानक याद पिया की देख के काया तेरी। हे माता, कौन माँ अपने पुत्र को दुखी देखना चाहती है? नहीं पुत्र नहीं। तुम मुझे जोग दिवाना चाहती हो, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा माता। जोगी बहते जल की भांति एक स्थान पर भी नहीं ठहर सकते। दर दर के भिखारी होना जोगियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। जोगी को तो भोजन मिला मिला न भी मिला। ऐसा कठोर हृदय तुम क्यों कर रही हो माता? मैं तो तुम्हारा इकलौता पुत्र हूं। और फिर इस प्रजा का क्या होगा? त्राही त्राही मच जाएगी, संकट खड़ा हो जाएगा। इस संसार में भिक्षु का तो बहुत तुच्छ दर्जा होता है। ऐसा मत सोचिए माता, कदापि न सोचिए। पुत्र, तुम्हारे पिता इस संसार को छोड़कर ऐसे ही चले गए, जिनके स्वर्ग से धारने से मुझे अत्यंत दुख है पुत्र। इस नाशवान संसार में यदि पिता के स्वर्ग से धारने से तुम्हें अत्यंत दुख है, तो मेरे जोग लेने से तो तुम्हें और भी अधिक कष्ट होगा, जो असहनीय होगा माता, बड़ा ही असहनीय होगा। क्यों पुत्र? क्योंकि जोगी और गृहस्थी के जीवन में बहुत दूरी हो जाती है और प्राचीन रिश्ते सब समाप्त हो जाया करते हैं। माता, तुम ऐसी संकट की असहनीय स्थिति में परवश हो जाओगी, फिर निराकरण का मार्ग भी नजर नहीं आएगा। सोचो माता, सोचो। क्या सोचूं पुत्र? तुम्हारे मामा भर्तरी ने भी जोग ले लिया है। मामा श्री को अपने राजमहल में उनके जीवन के किसी न किसी क्षण उनके सम्मान को कोई ना कोई ठेस अवश्य ही पहुंची होगी। भर्तरी के सम्मान को ठेस अवश्य पहुंची थी, परंतु वो प्रारब्ध का खेल था पुत्र। किंतु तुम उस प्रारब्ध के खेल से समझौता क्यों करना चाहती हो माता? तुम्हारे लिए तो यह बड़ा ही अशुभ और अप्रिय सिद्ध होगा। पुत्र, तुम माता की आज्ञा का उल्लंघन मत करो। मैं नहीं चाहती कि जिस तरह तुम्हारे पिताजी स्वर्ग से धार गए, उसी तरह तुम भी। नहीं पुत्र नहीं, भले ही तुम मेरी आंखों से दूर हो जाओ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा पुत्र अमर हो जाए। तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन तो मैं करूंगा ही नहीं, किंतु तुम यह समझने का हर संभव प्रयास करो कि दाम्पत्य जीवन दो भागों में वितरित जीवन का दूसरा भाग है, जो अति उत्तम और महान है, और इसे तुम आज्ञा का संकेत देकर छुड़वाना चाहती हो। दाम्पत्य जीवन भी एक तपस्या है, भक्ति है, सच्चा सत्संग है, प्रत्येक धार्मिक कार्य के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि का जीवन है, जिसके समक्ष योग एक महानिर्धन जैसे व्यक्ति का जीवन है। क्योंकि योग, भक्ति और तपस्या, हवन यज्ञ जैसे धार्मिक कार्यों के लिए आवश्यक विषय सामग्री उपलब्ध कराने के लिए धन की आवश्यकता होती है, जो भिक्षुक को कभी कभी प्राप्त भी नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में योग निष्फल हो सकता है। पुत्र, तेरे मामा के दिए प्रवचन मेरे हृदय के परिसर में स्थायी रूप से अपना स्थान बना चुके हैं। नहीं पुत्र नहीं, भले ही तुम मेरी आंखों से दूर हो जाओ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा पुत्र अमर हो जाए। तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन तो मैं करूंगा ही नहीं, किंतु तुम
यह समझने का हर संभव प्रयास करो कि दाम्पत्य जीवन दो भागों में वितरित जीवन का दूसरा भाग है, जो अति उत्तम और महान है, और इसे तुम आज्ञा का संकेत देकर छुड़वाना चाहती हो। दाम्पत्य जीवन भी एक तपस्या है, भक्ति है, सच्चा सत्संग है, प्रत्येक धार्मिक कार्य के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि का जीवन है, जिसके समक्ष योग एक महानिर्धन जैसे व्यक्ति का जीवन है। क्योंकि योग, भक्ति और तपस्या, हवन यज्ञ जैसे धार्मिक कार्यों के लिए आवश्यक विषय सामग्री उपलब्ध कराने के लिए धन की आवश्यकता होती है, जो भिक्षुक को कभी कभी प्राप्त भी नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में योग निष्फल हो सकता है। पुत्र, तेरे मामा के दिए प्रवचन मेरे हृदय के परिसर में स्थायी रूप से अपना स्थान बना चुके हैं। करे भिखारी बेटे ने क्यों राजपाट छुटवा के, अमर कराऊं पुत्र तने में प्यारी जोग दीवा के, अमर कराऊं पुत्र तने में प्यारी जोग दीवा के। करे भिखारी बेटे ने क्यों राजपाट छुटवा के, अमर कराऊं पुत्र तने में प्यारी जोग दीवा के, अमर कराऊं पुत्र तने में प्यारी जोग दीवा के। धारण करता जीव देह यो अमर नहीं से काया, काया आनी जानी हो नाम अमर मेरी माया। धारण करता जीव देह यो अमर नहीं से काया, काया आनी जानी हो नाम अमर मेरी माया। पछतावेगी जननी एक बे जोगी मन बना के, अमर कराऊं पुत्र तने में प्यारे जोग दीवा के, अमर कराऊं पुत्र तने में प्यारे जोग दीवा के। क्यों कर सबर करेंगी 12 कन्या 16 रानी, सिवा नाम के इस दुनिया में है हर चीज वीरानी। क्यों कर सबर करेंगी 12 कन्या 16 रानी, सिवा नाम के इस दुनिया में है हर चीज वीरानी। लाज मने आवेगी माँ दर दर के टुकड़े खा के, अमर कराऊं पुत्र तने में प्यारे जोग दीवा के, अमर कराऊं पुत्र तने में प्यारे जोग दीवा के। मारंग महिला के मेरे तू सुख आनंद छुटवावे, जोगी बन के गोपी चंद तेरा नाम अमर हो जावे। मारंग महिला के मेरे तू सुख आनंद छुटवावे, जोगी बन के गोपी चंद तेरा नाम अमर हो जावे। मत मंगवावे भीख मेरे पे घर घर अलग जगा के, अमर कराऊं पुत्र तने में प्यारे जोग दीवा के, अमर कराऊं पुत्र तने में प्यारे जोग दीवा के। राजा के कंधे पे माँ मत ना गिरवावे झोली, कर
राजा के कांधे पे माँ मत ना गिरवावे झोड़ी। करे तेरा प्रचार लाडले ऋषिपाल की टोली। मांगन मरण समान री माता कहरा सुसमझा के। अमर कराऊं पुत्र तने में प्यारी जोग दीवा के। अमर कराऊं पुत्र तने में प्यारी जोग दीवा के। करे भिकारी बेटे ने क्यों राजपाट छुटवा के। अमर कराऊं पुत्र तने में प्यारी जोग दीवा के। अमर कराऊं पुत्र तने में प्यारी जोग दीवा के। करे भिकारी बेटे ने क्यों राजपाट छुटवा के। अमर कराऊं पुत्र तने में प्यारी जोग दीवा के। अमर कराऊं पुत्र तने में प्यारी जोग दीवा के। तुम्हारे हृदय में मामा श्री के प्रवचनों का इतना प्रभाव हो चुका है कि तुम अपने प्रिय पुत्र की सब समृद्धि को निरंतर भूलती जा रही हो माता। प्रिय पुत्र, माँ की हृदय की अभिलाषा का दमन मत करो। हे माता, ऋषि विश्वामित्र पहले भी राजा के रूप में गृहस्थी थे और घोर तपस्वी होने के पश्चात भी गृहस्थी बने। तपस्वी उनसे बड़ा कोई था ही नहीं और मुनि वशिष्ठ जो संसार के सबसे बड़े सत्संगी थे, उन्होंने भी विवाहिता अर्धुंती के साथ दाम्पत्य जीवन निर्वाह करते हुए श्रेष्ठ सत्संगी कहलाने की उपाधि प्राप्त की थी। और ऐसे महापुरुषों का नाम आज भी अमर है और सदैव रहेगा माता। राजपाट त्याग कर जोग लेना अयोग्यता की अतिशयोक्ति होगी। तो क्या माता की आज्ञा का उल्लंघन करोगे पुत्र? रहन दे मेरी मात रहन दे। मत ना जोग दिवावे मेरी मात रहन दे रे मेरी मात रहन दे। बेरारी माता धोखा हो गया मेरी गैल। जोग ले लिया जो मन माता मिट जा मारे अगत की बेल। साधु वाले दुख माता मैं कैसे लुकाया पे झेल कैसे लुकाया पे झेल रे मने खेल खाड़ देना। मांगे टूक खुवावे मेरे मात रहन दे। मत ना जोग दिवावे मेरी मात रहन दे। राज के दुनिया में कोई तेग धर्म की ताने ना। चले कचहरी बिना राज ना कदे मुकदमा ठाने ना। बिना राज ना इज्जत जग में बिना राज कोई जाने ना। बिना राज कोई जाने ना रे मत दूर जान दे। मत ना तोड़ बगावे मेरी
रहण दे। कुंभकर्ण हिरणाकुश रावण जरासंध और शिशुपाल, भीम युधिष्ठिर दुर्योधन थे, उनने भीमा खा गया काल। इसे जिसे जिब चले गए बता, कैसे बच जा तेरा लाल, कैसे बच जा तेरा लाल। रे मेरी ओर ध्यान दे, फिर पाछे तू पछतावे, मेरे मात रहण दे। मत ना जोग दिवावे, मेरे मात रहण दे। चालती को न्यारी माता, छोड़ के तकत हजारा ने, ना करता मन छोड़न ने, बंदूक तोप तलवारा ने। किले कोट घर वार कुटुमगढ़, मंदिर महल चुबारा ने, मंदिर महल चुबारा ने। मेरी न्यू है रहने दे, जगन्नाथ समझावे, मेरी मात रहण दे। मत ना जोग दिवावे, मेरी मात रहण दे। रे मेरी मात रहण दे, रे मेरी मात रहण दे। जैसे आकाश से गिरी जल की बूंद वापस आकाश नहीं जा सकती, कमान से निकला तीर वापस नहीं जा सकता, जवान से निकला शब्द वापस नहीं आता, वैसे ही बीता हुआ समय कभी लौटकर वापस नहीं आता। माता याद रखना, जोग लेने के पश्चात यह पुत्र तुम्हारा कदापि वापस नहीं आएगा, कदापि नहीं आएगा। माता आज जो तुम्हारा आंचल पत्थर की भांति कठोर हो रहा है, एक दिन रोएगा, अवश्य रोएगा, करुणा की नदियां बह जाएंगी। पुत्र गोपीचंद, माता की अंतरात्मा की भावनाओं को समझने से विचलित हो रहे हो। यदि भैया भर्तरी गोपीचंद को जोग दिलाने के विषय में प्रयत्न करके समझाएं, तो माता की हार्दिक अभिलाषा पूर्ण हो सकती है। मुझे भैया भर्तरी के पास शीघ्र ही चलना चाहिए। बहन, यहाँ आने का कैसे कष्ट किया? संकट में प्रत्येक कोई अपने सगे संबंधियों के पास ही जाया करता है भैया। ऐसा क्या संकट आ गया बहन? पुनः फिर पुनरावृत्ति करते हुए पुत्र गोपीचंद को जोग दिलवाने के विषय में विनती करने आई हूँ। बहन, तुम तो इस वैराग में पागल हो चुकी हो। विवेक और बुद्धि से समझौता तोड़कर ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हें इस विषय का ऐसा वैराग हो गया है कि अतीत को भूल ही चुकी हो। भैया भर्तरी, तुम मेरे अंतःकरण की विवश आकांक्षाओं के समक्ष नहीं आना चाह रहे हो। भैया होने के नाते बहन की अंतरात्माओं की अभिलाषाओं पर कुछ तो ध्यान देने का कष्ट करो भर्तरी। तुम अपने पुत्र को जोग दिलवाकर स्वयं पुत्र, अपनी पुत्र वधू व उसकी संतान का दुख सहन कर पाओगी बहन? तुम्हारे जोग लेने के पश्चात भावी पिंगला और भैया विक्रम ने क्या कष्ट सहन नहीं किया होगा। मैंने तो अपने संस्कारों का प्रसाद स्वीकार किया है। मेरे जोगी बनने में और गोपीचंद को जोग दिलवाने में बड़ा अंतर है। बहन, जोगी का जीवन साधारण नहीं होता, अपितु अपार कष्टों का जीवन है। क्योंकि मैंने राजा रहकर भी देख लिया
और जोगियों की आपत्तियों के जीवन का भी मैं स्वयं भुक्तभोगी हूं। तुम्हारे समझाने की शैली मेरी समझने की सीमा से बाहर है। भर्तरी, मेरी विनती स्वीकार करो भैया। मेरा तुम्हारा भाई बहन का संबंध अब समाप्त हो चुका है। ऐसा मत कहो भर्तरी, ऐसा मत कहो। हाथ की रेखाएं कभी नहीं बदलती। समय के अनुसार सब कुछ परिवर्तन होता रहता है। जैसे समय परिवर्तनशील है, ठीक वैसे ही हस्तरेखा ही नहीं, मस्तक पर भाग्य रेखाएं भी बदल जाती हैं। मैं भी तो परिवर्तन ही चाहती हूँ ना भैया। तो मैं ये शोभा नहीं देता, क्योंकि गोपीचंद के वियोग में उसकी पत्नी और उसकी पुत्रियों को तुम्हारे कारण जो कष्ट होगा, उस ऐसे नहीं है कष्ट में व्याकुल हृदय से तुम्हें श्राप अवश्य देंगे। कुछ भी हो भैया, तुम मेरा आग्रह अंगीकार करो, अंगीकार करो भर्तरी। मुश्किल ते दुख देखा जासे बेटे और भाई का। मैं भरतरी समझावे मुँह करके माजाई का। मुश्किल ते दुख देखा जासे बेटे और भाई का। मैं भरतरी समझावे मुँह करके माजाई का। बेटा हो या बेटी हो, लाद एक सी हो से। मात पिता के आगे ना तुम बांध एक सी हो से। बहन भाई में फर्क नहीं, मर्यादा एक सी हो से। दोनों जगह धरा पूंजी बर्बाद एक सी हो से। अपनी करके नाटू सूतन पता नहीं राही का। तने भरतरी समझावे मुँह करके माजाई का। मुश्किल ते दुख देखा जासे बेटे और भाई का। मैं भरतरी समझावे मुँह करके माजाई का। भरतरी समझावे मुँह करके माजाई का। मुश्किल ते दुख देखा जासे बेटे और भाई का। तने भरतरी समझावे मुँह करके माजाई का। सेवा सतपथ कुकरम राखे, उसने विधान कौन कह दे। धीरज धर्म कुटुम की सेवा हो, अज्ञान कौन कह दे। चोरी जारी करे फिरे, ऊंची से शान कौन कह दे। ठीक बात ने ना माने, उसे बुद्धिमान कौन कह दे। डोर टूट जा नहीं हटावे, सोचियो बखत समाई का। तने भरतरी समझावे मुँह करके माजाई का। मुश्किल ते दुख देखा जासे बेटे और भाई का। तने भरतरी समझावे मुँह करके माजाई का।
तिलक कोन्या मेरे तीर ना रही तेरे शर्म नहीं तेरी काया मैं तन कोड़ करया असनाई का तने भरतरी समझावे मुँह करके माँ जाई का मुश्किल ते दुख देखा जासे बेटे और भाई का तने भरतरी समझावे मुँह करके माँ जाई का ज्ञानी के संग ज्ञान का सत्संग मूर्ख ते बेकूफ लड़े तिरिया की मत बुद्धि पाछे समझाए तना फर्क पड़े फायदे वाली बात कहूँ तेरे मन में दूना जहर बढ़े बिना ज्ञान अज्ञान बता तू आंड जागी कड़े कड़े गोपी चंद बिन रोवेगी हो सदमा बुरा जुदाई का तने भरतरी समझावे मुँह करके माँ जाई का मुश्किल ते दुख देखा जासे बेटे और भाई का तने भरतरी समझावे मुँह करके माँ जाई का किसके अमर कराए पाछे जग में जिंदगी जच जागी इतना काम करा दे भैया मन की व्याधा मिट जागी गोपी चंद अमर हो गया ते जग में मालूम पट जागी न्यू मत जाने तुझ सा हो जा तेरी इज्जत घट जागी श्री लक्ष्मी चंद न खावेगा यो टुकड़ा तेरी कमाई का तने भरतरी समझावे मुँह करके माँ जाई का मुश्किल ते दुख देखा जासे बेटे और भाई का तने भरतरी समझावे मुँह करके माँ जाई का मुश्किल ते दुख देखा जासे बेटे और भाई का तने भरतरी समझावे मुँह करके माँ जाई का मुश्किल ते दुख देखा जासे बेटे और भाई का तने भरतरी समझावे मुँह करके माँ जाई का तने भरतरी समझावे मुँह करके माँ जाई का तने भरतरी समझावे मुँह करके माँ जाई का लगता है पूर्व जन्म के संस्कारों की भयंकर आंधी ने तुम्हारे मन को डामाडोल कर रखा है मैनावती। भैया मेरे मन मंदिर में पुत्र के प्रति जो भक्ति के वैराग्य का दीपक जल रहा है तुम्हारी अज्ञानता जैसी बातों को उस दीपक के उजाले में प्रवेश नहीं होने दे रहा है। मात्र इतना समझने का प्रयत्न कीजिए। परंतु गोपीचंद को तो जोग लेने का अधिकार ही नहीं है। क्यों महाराज? तुम्हारे पुत्र गोपीचंद ने महायोगी बाबा जलंधर नाथ को बहुत समय पहले से ही कैद कर रखा है। महाराज आप ठीक ही कह रहे हो, क्योंकि वो हठ धर्मी इतने गहन अंधकार में है कि धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय, पुण्य और पाप की परिभाषा समझ ही नहीं पा रहा है। माई तुम अपने राजमहल वापस जाओ और हम आ रहे हैं। जैसी आज्ञा महाराज। नाथ जी गोपीचंद की कैद में अत्यंत कष्ट में जीवन निर्वाह कर रहे हैं। उनको कैसे छुड़ाना अनिवार्य है गुरुदेव। चलो शिष्य चलते हैं। अलख निरंजन। अलख निरंजन। लगता है बाबा गोरखनाथ जी आ गए। महाराज प्रणाम। सौभाग्यवती भव। उचित समय पर पधारे हो महाराज। अब मेरे हृदय की अभिलाषा अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। योगी जलंधर नाथ कहाँ है? वो कैद में है महाराज।
गोपीचंद ने अभी उनको मुक्त नहीं किया है? नहीं महाराज। कहो अपने उस मूर्ख पुत्र से कि यदि योगी जलंधरनाथ को कैसे मुक्त नहीं किया तो हम इस धारा नगरी को ही भस्म कर देंगे। नहीं महाराज, नहीं। मैं बाबा जलंधर नाथ को छुड़वाने का भरसक प्रयास करती हूँ। अति शीघ्र लौट कर उत्तर दो। जो आदेश महाराज। पुत्र गोपीचंद। क्या आदेश है माता श्री? बाबा गोरखनाथ और उनके परम आदरणीय गुरु मच्छिंद्र नाथ बाबा जलंधर नाथ को कैद से मुक्त कराने आए हैं। क्यों माता श्री? क्योंकि बाबा जलंधर नाथ और बाबा मच्छिंद्र नाथ एक ही गुरु के शिष्य हैं। यदि उनकी अभिलाषा न पूर्ण हुई तो? यदि उनकी अभिलाषा पूर्ण न हुई तो वे क्रोध में धारा नगरी को ही भस्म कर देंगे। यह असंभव है। ये संभव है पुत्र, संभव। कैसे संभव है माता श्री? क्योंकि वो भक्ति में सर्वश्रेष्ठ, घोर तपस्वी और योग में भी उनसे महान कोई योगी नहीं है। इसलिए पुत्र मेरा कहा मानो, साधुओं से बैर करना अच्छा नहीं है, क्योंकि साधु कभी कभी विषैले सर्प का रूप धारण कर लेते हैं। तुम क्या चाहती हो माता? कोई भी माता अपने चमन को उज्जड़ नहीं देखना चाहती। स्पष्ट कहिए माता। पुत्र तुम संतों को नतमस्तक होकर प्रणाम करके उनके सामने अपनी भूल का प्रायश्चित करते हुए उनसे क्षमा याचना करो। जो आज्ञा माता। प्रणाम महाराज। प्रणाम पुत्र, प्रणाम। तुम तो इस नगरी के राजा हो। जी महाराज। राजा की परिभाषा जानते हो? जी महाराज। नहीं पुत्र, तुम परिभाषा से वंचित रहकर ही अनर्थ के मार्ग पर चले गए। राजा प्रजा का दाता होता है, भगवान स्वरूप होता है, जानते हो? जी महाराज। तुम घोर पाप, अन्याय और अधर्म के भागीदार हो चुके हो। क्षमा कीजिए महाराज। पुत्र गोपीचंद बाबा जलंधर नाथ को कैद से मुक्त कर दो। जो आज्ञा माता। कैद करना तो आसान था योगी जलंधर नाथ को, किंतु मुक्त करना कठिन समस्या है। क्यों महाराज? क्योंकि जलंधर नाथ निम्न कोटि के संत नहीं हैं। उनके क्रोध की अग्नि प्रचंड रूप धारण कर चुकी होगी, जिसका बुझना और बुझाना सरल कार्य नहीं है। परंतु इसका प्रायरूप क्या है महाराज? यदि उनकी क्रोधाग्नि को नहीं बुझाया गया तो अवश्य ही वो इस नगरी को भस्म करने में सक्षम होंगे। ऐसा मत होने दीजिए महाराज। तुम्हारे पुत्र को ऐसा अनर्थ नहीं करना चाहिए था माई। किसी साधु को चढ़ाना शुभ संकेत नहीं है। ऋषि दुर्वासा के ऐसे कितने ही प्रमाण सुने होंगे। परंतु अब इस समस्या से निदान पाने का कोई तो उपाय होगा महाराज, कोई तो उपाय बताइए। उपाय तो प्रत्येक उलझन को सुलझाने का होता है माई। क्या होना चाहिए महाराज? अपने इस पुत्र से कहो कि ये 5 मूर्तियां अपनी जैसी सकल सूरत की सोने की असल धातु से बनवाए और लेकर शीघ्र हमारे पास आ जाए। जो आज्ञा महाराज। पुत्र गोपीचंद। हाँ माता श्री। सुन रहे हो क्या कह रहे हैं महाराज? जाओ, विलंब न करो और 5 मूर्ति स्वर्णकार से हम शक्ल बनवाकर शीघ्र ही लेकर आ जाओ। जो आज्ञा माता। ले आए पुत्र? जी माता श्री। चलो शीघ्र संतों के पास। प्रणाम महाराज। आ गई 5 मूर्तियां? जी महाराज, आपका आदेश पूरा हो चुका है। चलो हमारे साथ। जो आज्ञा महाराज। कहाँ है योगी जलंधर नाथ? खोदना प्रारंभ करा दो।
जो आज्ञा महाराज। परंतु सुनो, जी महाराज, क्या आदेश है? एक मूर्ति लाकर इधर रखो। रखती महाराज। खुदाई की आहट सुनते ही योगी जलंधरनाथ आवाज देकर प्रश्न करेंगे कि कौन? ये कहकर कि गोपीचंद, शीघ्र ही गोरख की पीठ के पीछे आकर खड़े हो जाना। तुम्हारे स्थान पर ये सोने की मूर्ति भस्म हो जाएगी। बारी बारी से 5 मूर्तियां उसी स्थान पर रखनी होंगी और 5 मूर्तियों के भस्म होने के पश्चात योगी जलंधरनाथ की क्रोधाग्नि समाप्त हो जाएगी। फिर योगी जलंधरनाथ के चरणों में पड़कर क्षमा याचना करना, वो तुम्हें अवश्य ही क्षमा कर देंगे। आंखें खोलिए महाराज। कौन? गोपीचंद। 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 प्रणाम महाराज। तुम यहाँ कैसे? इस परमार्थ के शुभ अवसर पर शुभ कार्य में सम्मिलित होने के लिए। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, क्षमा कर दीजिए। नहीं, तू क्षमा के योग्य नहीं है। इसे क्षमा कर दीजिए नाथ जी। क्षमा सर्वश्रेष्ठ धर्म है। क्षमा ही दया है, क्षमा ही सत्य है। नाथ जी, क्षमा से बढ़कर कुछ नहीं है। क्योंकि क्षमा बड़ेन को चाहिए, छोटेन को उत्पात। और कहा घटो भगवान को, जो भ्रगुमारी लात। ये आप कह रहे हैं? हाँ, चूंकि अनजान ही गलती करते हैं, ज्ञानी नहीं। और आप तो वेद शास्त्र के, उपनिषद और कल्याण पुराण के महान ज्ञाता हैं और सांसारिक ब्रह्म ज्ञान में बड़े ही निपुण हैं भगवान। इसकी हठधर्मी और इसका अपराध क्षमा के योग्य तो नहीं है मच्छेंद्रनाथ जी, परंतु आपकी अभिलाषा का भी दमन नहीं करना है, इसलिए इसे क्षमा कर देता हूँ। धन्य हो महाराज, मैं आपके इस परमार्थ की ऋणी हो गई हूँ। हे माई, नाथ पंथ और जोगी ये साधारण व्यक्ति का जीवन नहीं है। साधुओं की तो परिभाषा ही परोपकार और दया करना है। महाराज, मेरे ऊपर एक उपकार और कर दीजिए। क्या माई? इसे जोग दिलवा दीजिए। जिस माता ने ममता का प्यार बरसाकर अपने अंतःकरण और आंचल की आवाज से क्षमा याचना के साथ इसे मौत के मुंह से बचा लिया हो, वो माता कुमाता का कार्य करे, क्या उसे दुष्कर्म शोभा देगा? महाराज, मेरे अंतःकरण की आवाज को समझने का प्रयास कीजिए। अपना कथन स्पष्ट करिए माई। महाराज, भैया भर्तरी को जब से मैंने जोगी के भेष में देखा है, तब से मेरे अंतःकरण में विचारों और विकारों की आंधी सी आ रही है। मेरे मन के ख्याल मुझे उस संगम पर ला खड़ा कर देते हैं, जहां बस एक ही निर्णय सूझता है कि यदि जोग लेने से भर्तरी अमर हो जाएगा, तो क्यों ना मैं अपने पुत्र को भी जोग दिलवा दूं। तुम्हारे ऐसे चिंतन का परिणाम अंत में तुम्हें ही दुखदाई होगा। गोपीचंद के पिता पूर्ण अवस्था से पहले ही स्वर्ग सिधार गए, लेकिन वो अमर ना हो सके। महाराज, गोपीचंद को जोग दिलवाना मेरी अंतरात्मा चाहती है। हे गुरु समान गुरु मच्छेंद्रनाथ जी, ऐसे हठधर्मी को मेरे द्वारा जोग दिलवाकर शिष्य बनाना संभवतः उचित रहेगा। इसलिए कि तुम स्वयं हठधर्मी हो, जोगियों के विपरीत ऐसी परंपरा को विस्तृत रूप देना चाहते हो कानिफानाथ। क्या कह रहे हो महाराज? ठीक कह रहे हैं मच्छेंद्रनाथ जी। क्या मैं हठधर्मी हूँ?
स्वयं अपने आप में झांक कर देखो और यह भी देखो कि योग भक्ति में कौन महान है। मेरी इच्छा के दमन के साथ साथ अपमान भी हो रहा है। गुरु के मुखार बिंदु से निकले शब्दों द्वारा किसी भी शिष्य का अपमान नहीं होता। क्या मैं गुरु बनने के योग्य नहीं हूं? नहीं। क्यों? तुम्हारे इस क्यों का जवाब जलेंद्र नाथ नहीं, मैं दूंगा कानिफानाथ। जी गुरुदेव। एक ईश्वर, भक्त से लेकर ब्रह्मचारी तक की परिभाषा बता सकते हो कानिफानाथ जी? कैसे चुप रह गए कनिफानाथ जी? मछेंद्र नाथ जी के प्रश्न का उत्तर दो। बड़े और छोटे का अंतर मैं तुम्हें सिद्ध करके बता देता हूं, सुनिए। सुन रहा हूं गुरुदेव। 100 ईश्वर भक्त और एक सिद्ध बराबर होते हैं, जानते हो? नहीं गुरुदेव। और सुनिए। कहो गुरुदेव। 100 सिद्ध और एक योगी बराबर होते हैं तथा 100 योगी और एक ब्रह्मचारी बराबर होते हैं। इसलिए ना तो तुम बहुत बड़े सिद्ध हो और ना ही योगी हो। हे जलंधर नाथ जी, आप तो सब कुछ जानते हो। उस बाल ब्रह्मचारी पितामह भीष्म के सामने तो महायोगी श्री कृष्ण भी लोहा मानते थे। हे मछेंद्र नाथ जी, भोले वक्त गोरख में बहुत बड़ी गुरु भक्ति है। सिद्धों में अनोखे सिद्ध हैं, महायोगी और बाल ब्रह्मचारी हैं। इसलिए गोरख सर्वगुण संपन्न है। महाराज, यदि आज्ञा हो तो मैं कुछ कहूं। कहो माई। मेरे पुत्र गोपीचंद को शिष्य बनाने का श्रेय तो बाबा गोरखनाथ को ही जाता है। क्यों माई? क्योंकि तुम्हारे आदरणीय गुरु बाबा जलंधर नाथ जी को अपनी योग माया से और ब्रह्म ज्ञान की योग्यता से गोपीचंद को ज्ञान का पाठ पढ़ाकर मुक्त कराया है और तुम्हारे आदरणीय गुरु का क्रोध घटाकर इस धारा नगरी को भस्म होने से बचाने का कार्य किया है। इसीलिए मेरे पुत्र गोपीचंद को बाबा गोरखनाथ का शिष्य होना ही संभवतः उचित और अनिवार्य है। महाराज, मेरी आत्मा को शांति जब मिलेगी यदि आप अपने हाथों से मेरे पुत्र को जोगी बनाएं। यदि माई तुम अपने पुत्र को जोग दिलवाना ही चाहती हो तो आदर सहित गुरु बनने का अधिकार तो हमारे प्रिय शिष्य गोरख को है और सारा श्रेय भी गोरख को ही जाता है। चूंकि गोरख ने ही संकट के झंझट को अपने विवेक और बुद्धि से मिटाया है। यदि गोरख इसमें भागीदारी ना करते तो या तो धारा नगरी ही भस्म हो गई होती या तुम्हारा पुत्र ही भस्म हो गया होता। इसलिए शंकर भक्त गोरख से ही विनती करिए माई। जो आज्ञा महाराज। महाराज, मुझ पर दया करो। परिणाम सोचकर ही इच्छा व्यक्त करना माई, होगा वही जो तुम चाहोगी। पुत्र को जोग दिवाने का मेरा अंतिम निर्णय है महाराज। यदि अंतिम निर्णय यही है तो भेजिए अपने पुत्र को हमारे साथ। अब भी अवसर है सोचने का, फिर पुनः परिवर्तन नहीं होगा। माँ की मरमात्मा होती है माता। कभी जोगी बनने के बाद तुम पछताओ। पुत्र के प्रति तुम्हारी ममता अवश्य भटकेगी। मुझे अब मात्र एक बात कहनी है पुत्र। क्या माता? जोग लेने के पश्चात जब नींद आए तो मसहरी पलंग पर सोना और कभी भूख लगे तो मोहन भोग करना, परंतु बाहर मत जाना, किले के भीतर ही वास करना। माता, जंगल में मशहरी पलंग और किले नहीं तो मोहन भोग की तो बात ही कहां। पुत्र गोपीचंद। जी माता श्री। निद्रा में खेत के डले भी मसहरी पलंग है और भूख में अन्न के रूखे सूखे टिक्कड़ भी मोहन भोग है और फलों में गुलर भी पकवान होते हैं। तुम्हारा ये शरीर एक किले का रूप है जिसमें बसे काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या और द्वेष तुम्हारे शत्रु हो सकते हैं। इसलिए अपने शरीर से बाहर का मार्ग देखने की इच्छा कभी व्यक्त मत करना। ठीक है माता श्री, प्रणाम। चिरायु हो पुत्र। आओ पुत्र।
आओ पुत्र, आज से तुम हमारे शिष्य होने जा रहे हो। तुम्हारी सोच में कोई परिवर्तन तो नहीं है? माता की आज्ञा का पालन करना ही मेरा भी अंतिम निर्णय है। तो हो जाओ तैयार कान छिदवाने को। हाय माता। माताश्री, महाराज कहाँ हैं? पुत्र ने तो जोग ले लिया पुत्रवधू। ऐसा उन्होंने क्यों किया? ऐसा मेरे पुत्र ने नहीं, मैंने कराया है। इस राजमहल में अब हमारा क्या होगा? तुम पतिव्रता हो। प्रत्येक पत्नी अपने पति को सुखी और प्रसन्न देखना चाहती है। हमको ज्ञान है कि संसार में पति पत्नी के लिए परमेश्वर का रूप है, परंतु जब पति पत्नी की आंखों से ओझल हो जाएगा तो वो नारी किसकी सेवा करेगी? पति और पत्नी का ऐसा दाम्पत्य है कि जिसे चोली दामन का साथ कहा जाता है। इसे मत भूलो माता, इसे मत भूलो। तुमने हमारे साथ विश्वासघात करके अच्छा नहीं किया। हमारी जवान अवस्था है, शरीर में तृष्णा जागेगी तो उस स्थिति और असहनीय व्यवस्था का क्या उपाय होगा? माता बताओ, हमारे प्रश्न का उत्तर दो। तुमने हमसे पूछे बिना हमारे साथ अन्याय और अधर्म करने का निर्णय कैसे ले लिया? वापस ले आओ हमारे पति को, अन्यथा हम तुम्हें श्राप दे देंगी माता। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने कहां भेज दिया पुत्र? मेरी आत्मा में तो गिलानी होने लगी है। पुत्र के लिए मन भटक रहा है। पुत्र के बिना तो सूना हो गया है सब। बिना पुत्र के इस सुने राजमहल में मन नहीं लगेगा। चलती हूँ पुत्र के पास और लेकर आती हूँ। पुत्र गोपीचंद, लौट के वापस राजमहल चलो। तुम्हारी रानी तुम्हारे बिना बहुत दुखी है, कोप भवन में पड़ी हुई है। शीघ्र चलो पुत्र, शीघ्र चलो। हमने जोग लेने से पहले माई तुम्हें सब कुछ समझाया था। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह ये दाम्पत्य जीवन के देवता होते हैं। चलो पुत्र चलो। अब तो तुम्हारी आज्ञा का पालन करना असंभव है माता, क्योंकि पुत्र का रिश्ता उसी दिन तक का था जब मैं अंतिम प्रणाम करके राजमहल से चला था। चलो पुत्र, अन्यथा मेरी पुत्र वधू जीवित नहीं रह सकती। मेरा जीवन भी दुर्लभ हो जाएगा। तुम्हारा इस प्रकार कहना अब तो मिथ्या हो चुका है। अब राजमहल वापस जाने के प्रश्न का तो स्थान ही समाप्त हो चुका है। जाओ, अपने राजमहल वापस चली जाओ। इसी में तुम्हारा भला है माई। अब तुम्हारा कुछ भी कहना निरर्थक है। जाओ, भगवान का भजन करो। तुम्हारे अंतःकरण में शांति व्याप्त होगी, धैर्य धारण होगा, मन की व्याकुलता समाप्त हो जाएगी। माता पुत्र को वापस ले जाने की अभिलाषा तो तुम्हारी पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है, क्योंकि दाम्पत्य और जोग का कोई संयोग नहीं होता माई। पुत्र, माता की आज्ञा का उल्लंघन? अब मैं तुम्हारा पुत्र नहीं, ना ही तुम मेरी माता हो। मेरे लिए संसार में स्त्री का रूप एक माता का रूप है। मुझे घर घर जाकर माई कहकर ही अलख जगाना है। दाम्पत्य जीवन का भोग इस अंधेरे में रहकर अज्ञानता का जीवन है। पुत्र, तुम्हारी पत्नी और पुत्रियों का रोना बिलखना मेरे अंतःकरण को भेद गया है पुत्र। अपने किए कर्म पर मुझे स्वयं पछतावा हो रहा है। ऐसा मुझे कदापि नहीं करना चाहिए था। मैंने तुम्हें समझाने का निरंतर भरसक प्रयास किया था माता, परंतु तुमने अपने पुत्र की एक न मानी और मुझे जोगी बनाने की लत लगा दी, जो आज तुम्हारे समक्ष आपत्तियों का अंबार लगा हुआ है। बहुत समझाने पर तुम्हारे संज्ञान में कुछ नहीं आया माता। जो तुम कह रहे हो सच ही कह रहे हो पुत्र। तुमने ही क्या, भैया भर्तरी ने मुझे समझाया था। इतना ही नहीं, बाबा गोरखनाथ ने भी मुझे गहन रूप से समझाया, परंतु मेरी अकल पे तो पत्थर पड़े थे।
विधाता जो करता है वही होता है माई, उसके किए को कोई रोक नहीं पाया। अब मुझे प्रतीत हो रहा है, यद्यपि जोग लेने से पहले जितना मुझे ज्ञान था, मैंने तुम्हें अतीत के विषय में उतना ही समझाया था कि मुझे जोग दिवाकर एक दिन अवश्य ही पछताओगी मां। परंतु जोग लेने के पश्चात तुम्हें माता मानकर पुत्र के रूप में तुम्हारी आज्ञा का पालन नहीं कर सकता माता। संबंध विच्छेद करने की भाषा का उपयोग मत करिए पुत्र, ममता के आंचल में और कष्ट हो जाएगा। तुमने पत्थर की छाती करके मुझे कष्टों के अथाह सागर में जब धक्का दिया था, इस परिणाम के विषय में तभी सब कुछ सोचा होता माई। यदि माता पुत्र को बहुत समझाने पर भी जान पूछकर कष्ट दे सकती है, वो माता कष्ट से वंचित रह जाए ये संभव नहीं। ऐसे कटु वचन क्यों बोल रहे हो पुत्र? तुमने जोग दिवाते समय जिस भाषा का उपयोग किया था उसका अनुवाद ही कर रहा हूं माई। पहल्या ते तन जोग दिवाया इब क्यों करे मनाई। पहल्या ते तन जोग दिवाया इब क्यों करे मनाई। भगवा बाणा तार के धर दे, चाहे जननी माई। पहल्या ते तन जोग दिवाया इब क्यों करे मनाई। पहल्या ते तन जोग दिवाया इब क्यों करे मनाई। भूल हुई मेरे पे जिब मन बेटा जोग दिवाया। भक्ति के रंग में रंग ली माँ मन ने अपनी काया। माँ का कहन मान ले तू इब राजभोग मेरी माया। नाटू था जिब जबरन मातन जोगी पुत्र बनाया। नाटू था जिब जबरन मातन जोगी पुत्र बनाया। मन चाह कर दे बेटे माँ भरती रोज तबाही। बन के संत राज भोगू माँ देगा जगत बुराई। पहल्या ते तन जोग दिवाया इब क्यों करे मनाई। दुखी आत्मा मन भटके एक माते बेटा दूर होया। तेरे कहे ते जोग लिया इब माता में मजबूर होया। जन्म दिया और पाला से माँ ते के बता कसूर होया। इब क्यों जोग छुटावे माजिब भक्ति में मन चूर होया। इब क्यों जोग छुटावे माजिब भक्ति में मन चूर होया। मानी बात जरूर लाडले सही न जाए जुदाई। क्यों कर मानू बात मात हो जागी लोग हसाई। पहल्या ते तन जोग दिवाया इब क्यों करे मनाई। राजपाट और रंग महलाने सुने करके चाल्या। भक्ति में आनंद घना माँ रटू हरि की माला। राजा होके भीख मांगता कर भक्ति का ताना। जिब ना सोच माजिब करवा या था कर्म कुठाड़ा। जिब ना सोच माजिब करवा या था कर्म कुठाड़ा। जोगी आला रूप दिवा के बाद में मैं पछताई। पीट्या करो लकीर मात जिब सरप लिखल जा रही। पहल्या ते तन जोग दिवाया
इब क्यों करे मनाई। कितनी बड़ी भूल होगी बेटा कर दिया बिराना। लिकड़ गया जब एक बेरमाई टेम हाथ नाना। करो खुशामद गोपी चंद कर माँ की पूरी चाना। ऋषि पाल की शरणा जइए जो रहता ग्राम खदाना। ऋषि पाल की शरणा में जा रहता गांव खदाना। लेस्वर का गाना हो सजीब महफिल करे बड़ाई। भक्ति भाव भजन में ईश्वर करता सदा सहाई। पहल्या ते तन जोग दिवाया इब क्यों करे मनाई। भगवा बड़ा तार के धर दे चाहे जननी माई। पहल्या ते तन जोग दिवाया इब क्यों करे मनाई। पहल्या ते तन जोग दिवाया इब क्यों करे मनाई। भगवा बड़ा तार के धर दे चाहे जननी माई। पहल्या ते तन जोग दिवाया इब क्यों करे मनाई। पहल्या ते तन जोग दिवाया इब क्यों करे मनाई। जो हो गया सब तुम्हारे ही तो कारण हुआ है। अब जोग त्याग कर भोग भोगना संभव नहीं। इस संसार में मेरी अब न कोई माता है न पिता है, भाई है न कोई बहन है, न पत्नी है न पुत्र है, न कोई यार है और न ही कोई रिश्तेदार है। यदि कोई है तो मात्र मेरे गुरुदेव और ईश्वर का ध्यान तथा गुरुदेव का आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। अपना समय व्यर्थ न खो माई। जाओ ये मानकर कि मेरा कोई पुत्र नहीं, अर्थात मैंने किसी पुत्र को जन्म ही नहीं दिया। आत्म शांति और धैर्य धारण करने का एक मार्ग तुम्हें बता सकता हूं माई। क्या पुत्र? भगवान का भजन करो, दान पुण्य करो, आत्मा को शांति अवश्य मिलेगी। जाओ माई जाओ। गोपीचंद, जी गुरुदेव। अब तुमने जोग धारण कर लिया है। आप सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे थे गुरुदेव। हाँ शिष्य, तुमने जोगी बनकर जो अपनी माता से तर्क किया था वो सराहनीय है। इस दृश्य को देखकर मुझे आश्चर्य भी हुआ और अति प्रसन्नता भी। क्यों गुरुदेव? क्योंकि तुम अपनी माता की भटकती ममता में भटके नहीं, अपितु अडिग रहे। आपके आदेश का गौरव और गुरु मर्यादा का सम्मान रखना तो एक शिष्य का श्रद्धा के साथ परम कर्तव्य होता है गुरुदेव। धन्य हो पुत्र, धन्य हो। ईश्वर तुम्हारी प्रत्येक कामना को पूर्ण करे। तुम एक दिन महान योगी बनोगे और तुम्हारा योग अवश्य ही सफल होगा। मेरी एक अभिलाषा है गोपीचंद। क्या गुरुदेव? तुम्हें धारा नगरी के राजमहल में जाकर अलग जगाना होगा। जो आज्ञा गुरुदेव। अपनी रानी को माई कहकर भिक्षा मांगनी होगी, तभी तुम्हारा जोग सफल होगा। रानी भिक्षा दें अथवा ना दें, परंतु तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करना होगा। आपकी आज्ञा का उल्लंघन कदापि नहीं होगा गुरुदेव। कहना किसी भी प्राचीन सगे संबंधी का जोग लेने के पश्चात कोई संबंध नहीं रहता। गुरु ज्ञान का सागर है, सम्मान का सागर है। गुरु का धाम ही धर्म का धाम है। गुरु धाम ही सच्चा तीर्थ स्थान है। सदगुरु भगवान स्वरूप होता है। सदगुरु और पृथ्वी बड़े पराक्रम और सौभाग्य से मिलते हैं। जाओ, अब विलंब न करो शिष्य। जो आज्ञा गुरुदेव। आलाख निरंजन, आलाख निरंजन। भिक्षा गिरो माई। तड़खड़ा क्यों रूके मारे
पर के। एक मुट्ठी मन भिक्षा चाहिए, दे जा तड़ उतार के। तड़े खड़ा क्यों रुके मारे, चढ़ जा जीने पर के। एक मुट्ठी मन भिक्षा चाहिए, दे जा तड़ उतार के। तड़े खड़ा क्यों रुके मारे। सुपने आड़ी बात पिया मेरी बिल्कुल साची पाई। बेटा कह के भीख घाल मेरा जोग सफल हुमाए। बेटा क्यों कर कहूँ तने तू मेरी ननद का भाई। उनने गान भूल बिसर जा, छोड़ पुरानी राही। सोने की मन थाल परोसे, जीम लिए मन भर के। राख घोल के पी जा साधु, हर का नाम सुमार के। तड़े खड़ा क्यों रुके मारे। अधम बिचाले डूब दही मेरी, मद में भरी जवानी। मूर्ख ने दुख होया करे, और हंस के काट ज्ञानी। मद जो बन की ढाल डाटनी, धार समझ ले पानी। सूरज का भी अरक रोक दे, ऐसी वीर बिरानी। बिना पति के साथ बता कौन, पार दिखा दे तर के। सबर का मुक्का मार लिए तू, करड़ी छाती कार के। तड़े खड़ा क्यों रुके मारे। कदे कदे ते मेरे पिया हो, राजा छत्रधारी। भजन करूं और गुरु की सेवा, बात समझ में आ रही। सोढ़ा रानी बांझ बिठा दी, कन्या घरा कवारी। साधु का के काम बताई सा, काम करे घरवारी। पहलम तन क्यों ब्याही थी, मोड़ बांध के सर के। इसी बात का रहा फैसला, इस जग के ईश्वर के। तड़े खड़ा क्यों रुके मारे। राजकरणिया मेरे पिया संता का दास हो लिया। सेवा कुक्रम सतपथ का पूरा अभ्यास हो लिया। तेरे बिन धारा नगरी का सत्यानाश हो लिया। जगन्नाथ अपने सतगुरु का चेला खास हो लिया। न्यूते में भी जानू सुपेंदा छुटेगा मर के। इव आनंद काटे जा दिन, फूट सबर की भार के। तड़े खड़ा क्यों रुके मारे, चढ़ जा जीने पर के। एक मुट्ठी मन भिक्षा चाहिए, दे जा तड़ उतार के। तड़े खड़ा क्यों रुके मारे, चढ़ जा जीने पर के। एक मुट्ठी मन भिक्षा चाहिए, दे जा तड़ उतार के। तड़े खड़ा क्यों रुके मारे, चढ़ जा जीने पर के। एक मुट्ठी मन भिक्षा चाहिए, दे जा तड़ उतार के। हे माई, मैं गोपी चंद तुम्हारा पति नहीं, मैं तो जोगी हूं। जोगी सोने की थाल में भोजन नहीं जीवते। सोने के थाल में तो राजा ही भोजन करते हैं। मैं तो राख घोल कर पीने वाला हूं।
भिक्षुक जोगी हूं, जोगियों के पास अधिक समय नहीं हुआ करता माई। तुम मेरे पति हो महाराज, तुमने अपना भगवा बाना करके घोर अनर्थ किया है। स्वामी, साधु वो बनते हैं जो राजकाज अथवा दाम्पत्य जीवन से भयभीत हो जाते हैं। दाम्पत्य जीवन तो मिथ्या जीवन है, और जिन बातों को बढ़ा चढ़ा कर कह रही हो माई, इन बातों का इस जोगी के मस्तिष्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भगवान भेष तो भगवान स्वरूप है। बार बार दाम्पत्य का संकेत देकर मेरे मन को प्रभावित करने में समय नष्ट मत कीजिए माई। भिक्षा देनी है तो दो, अन्यथा जोगी बिना भिक्षा के ही खाली हाथ चला जाएगा। हे प्रभु, मैं क्या करूं? भिक्षा ना दूं तो भी मेरे पति का अपमान होगा, और यदि मेरे पति बिना भिक्षा लिए मेरे पति देव निराश चले गए तो मन में ग्लानि रहेगी, आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। लीजिए महाराज। धन्य हो माई, धन्य हो। प्रणाम गुरुदेव। कर लाए भिक्षा गोरख? जी गुरुदेव। सर्वप्रथम तुमने गुरु की आज्ञा का पालन करके गुरु और शिष्य के बीच रिश्ते का आदर किया है। तुम वास्तव में गुरु कृपा के पात्र हो और सच्चे शिष्य कहलाने के योग्य हो, परंतु मात्र अपनी रानी के हाथ की भिक्षा लाने से तुम्हारा कर्तव्य पूरा नहीं होता है। आदेश करिए गुरुदेव। अभी तो तुम्हें अपनी बहन चंद्रबल के हाथ की भी भिक्षा लानी है। आपके आदेश का सदैव पालन होगा गुरुदेव। गोपीचंद। जी गुरुदेव। गुरु के प्रसाद से स्वादिष्ट संसार में और कोई प्रसाद नहीं है, क्योंकि गुरु की महिमा का संसार में सर्वश्रेष्ठ और ऊंचा स्थान है, जिसका सार वेद शास्त्र पुराण कल्याण जैसे धार्मिक ग्रंथों में भी देखने को मिलता है। आदेश करिए गुरुदेव। कल तुम्हें चंद्रबल के हाथ से भिक्षा करके आना है। जो आज्ञा गुरुदेव। अलख निरंजन। मेरा भाई। भिक्षा गिरो माई। दिवाया माता ने मेरी गलती ना मा जाए। कान्हे झोली पड़ी हुई क्यों बड़ा भिखारी भाई। जोग दिवाया माता ने, जोग दिवाया माता ने मेरी गलती ना मा जाए। कान्हे झोली पड़ी हुई क्यों। दिवा के बहन मेरी माँ की हुई पूरी चाहना। धन दौलत और राजपाट क्यों छोड़ा महल खजाना। जोग दिवा के बहन मेरी माँ की हुई पूरी चाहना। भगमा बाणा करके भैया, भगमा बाणा करके भैया कर दी लोग हंसाई। माँ की बात मान के मन है, माँ
बात मान के मन ने कर दी कौन बुराई। कांधे झोली पड़ी हुई क्यों, माँ जाई के घरा कोण आवेगा भात भरण ने। धारण कर लिया जोग मने वो तोड़ू नहीं परण में। माँ जाई के घरा कोण आवेगा भात भरण ने। धारण कर लिया जोग मने वो तोड़ू नहीं परण ने। चरण खड़ाऊं पहर रहा से, चरण खड़ाऊं पहर रहा से, सिर पे लटा रखाई। लीन होया मैं ब्रह्म ज्ञान में, लीन होया मैं ब्रह्म ज्ञान में, सुरती मने लगाई। कांधे झोली पड़ी हुई क्यों, बारह कन्या सोलह रानी क्यों कर मन डांटेंगी। जो मंजूर विधाता ने वे ईसा टेम काटेंगी। बारह कन्या सोलह रानी क्यों कर मन डांटेंगी। जो मंजूर विधाता ने वे ईसा टेम काटेंगी। क्यों कर दुख बांटेंगी भोगे, क्यों कर दुख बांटेंगी भोगे, तेरे बिना तबाही। भक्ति में भगवान ज्ञान की, भक्ति में भगवान ज्ञान की, पाठ रहा सुखाए। कांधे झोली पड़ी हुई क्यों, तार दे भगमा वस्त्र भैया राजभोगी जाके। योग के वश में रहना सैब ब्रह्म में सुरती लाके। तार दे भगमा वस्त्र भैया राजभोगी जाके। योग के वश में रहना सैब ब्रह्म में सुरती लाके। ऋषिपाल सिंह राग निगा के, ऋषिपाल सिंह राग निगा के, शोहरत खूब कमाई। बल बुद्धि और मन शुद्धि तय, बल बुद्धि और मन शुद्धि तय, होती कला सवाए। कांधे झोली पड़ी हुई क्यों, बड़ा भिकारी भाई। जोग दिवाया माता ने, जोग दिवाया माता ने, मेरी गलती ना मा जाए। कांधे झोली पड़ी हुई क्यों, बड़ा भिकारी भाई। जोग दिवाया माता ने, जोग दिवाया माता ने, मेरी गलती ना मा जाए। कांधे झोली पड़ी हुई क्यों। ये क्या किया भैया? जो माता ने करा दिया। राजपाट कौन चलाएगा? परम पिता परमेश्वर। क्या कह रहे हो भैया? मैं नहीं कह रहा हूँ, परमेश्वर बोल रहे हैं बहन। आओ भैया, राजमहल में बैठो। नहीं। क्यों भैया? जोगी का आसन जंगल वन तपोवन में होता है, राजमहल में नहीं। भिक्षा दो माई, भिक्षा। भैया भोजन ग्रहण करो। भोजन नहीं, भिक्षा चाहिए। मैं तुम्हारा भाई नहीं, मैं अब जोगी हूं।